वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। गणेश जी महाराज अपने सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम इस अंक में जानेंगे वर्ष 2025 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कब है, विनायक चतुर्थी व्रत कथा तथा विनायक चतुर्थी पर किए जाने वाले उपाय। वर्ष 2025 सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक विनायक चतुर्थी का पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत और पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी 2025 के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व और व्रत की कथा। सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये दिन भगवान गणेश के पूजन और व्रत के लिए समर्पित होता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये दिन खास तौर पर उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो किसी विशेष कार्य में विघ्न आ जाने या किसी परेशानी का सामना कर रहे होते हैं। व्रत के दौरान भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है जिससे जीवन में शुभता बढ़ती है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन यानी 1 मई को सुबह 11:23 पर होगा। ऐसे में वैशाख विनायक चतुर्थी का व्रत 1 मई गुरुवार को रखा जाएगा। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए विनायक चतुर्थी का दिन काफी शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही बापा से जीवन में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी पर रवि और शुक्रमा योग बन रहे हैं। ज्योतिष में इन योगों का विशेष महत्व है। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर परिवार में खुशियों का आगमन होता है। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत करने से इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। साथ ही श्री गणेश भगवान सभी कष्टों को हर लेते हैं, वहीं कार्य में सिद्धि मिलती है। वहीं सनातन धर्म में वैशाख विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। अब जान लेते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। जय श्री गणेश जी। श्री गणेश चतुर्थी पर अवश्य श्रवण करें यह कथा श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समीप समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलने चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं।
1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 31 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब जान लेते हैं विनायक चतुर्थी की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान या पास में कोई मंदिर हो तो वहां जाएं, या घर पर ही लकड़ी की चौकी पर हरे रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और गणपति बप्पा का गंगाजल से अभिषेक करें। पूजा में भगवान को दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर और धूप अर्पित करें तथा पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से भगवान गणपति का पूजन करें। पूजन के दौरान गणेश जी के प्रिय मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करें और गणेश संकट नाशन स्तोत्र का भी पाठ करें या श्रवण करें। पूजा के अंत में गणपति जी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक की गई पूजा से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख समृद्धि तथा बाधा रहित जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन व्रत रखने समय मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। साथ ही बुरे विचारों से दूर रहें और सेवा भाव से दान करें। इस दिन भोजन, वस्त्र या अन्य वस्तुओं का दान करने का विशेष लाभ है, इसलिए इस दिन दान अवश्य करनी चाहिए। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और धन का लाभ के योग बनते हैं।